एक मूल यहाँ भारतीय को सभी एक समानता का, एक साथ रहने का, साथ उठने बैठने का, साथ वोट करने का, समानता का अधिकार। और जो कानून लिखा है वो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कानून था। उस कानून के आधार से आज हम सब इस बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। और हमारे देश के वीर शहीद, जिन्होंने इस देश के लिए कई वीर शहीदों ने कुर्बानी दी है, जो हमारे देश के वीर सैनिकों ने हंसते हंसते वो फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, उनकी वजह से आज हम यहाँ इतने खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि हमारा देश गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आज हम आजाद हैं तो इन वीर शहीदों के लिए के हिसाब से हैं, और देश में बैठे हुए सैनिकों के हिसाब से हम आज इतने आजादी से बैठे हुए हैं। मैं वीर शहीदों को नमन करता हूँ। और जो हमारे जो इस देश के महान, जो जितने भी महान हुए हैं, उन सबको नमन करता हूँ। उन्होंने इस देश को आज़ादी के लिए इतने दुख देखे, इतनी कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, और ये देश हमारे सुपुर्द करके गए आज़ाद। हमें भी चाहिए कि इस देश के प्रति हम सबको सच्ची निष्ठा और सच्चा कर्तव्य के साथ में आम आदमी के हित में एक दूसरे काम में आए, एक दूसरे का दुख दर्द समझे, और इस देश में जो कानून बने हैं उस कानून के आधार से हम भी उस कानून का पालन करें। सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के प्रति विकसित भारत का संकल्प लिया है कि 2047 तक हम इस देश को विकसित भारत बनाएंगे, इसके माध्यम से हमें भी चाहिए कि विकसित भारत के जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, साफ सफाई रखे क्षेत्र में, और एक दूसरे से भाईचारा से रहे, एक दूसरे के काम आए। और जो आपने 22 तारीख को जो देखा, इस देश में सबसे बड़ा हमारा रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं, और 500 साल की तपस्या थी, सभी लोगों की 500 साल का इंतजार था। और आज राम जन्मभूमि में पूरा देश में किस प्रकार से एक दिवाली का माहौल इस देश में हुआ था, ये सब स्वतंत्रता के कारण हुआ है। हम इस देश में स्वतंत्र हुए, इसलिए हम पूरा आम आदमी बिल्कुल स्वतंत्रता से अपना काम कर सकते हैं, कि अपना बिल्कुल अपना निश्चित ही कोई भी लक्ष्य रख सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस क्षेत्र के बच्चों को, जो इस क्षेत्र का नाम आपने रोशन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन आयुषी को, कि इस डग क्षेत्र का नाम एक IAS के रूप में आपने यहाँ से एक डग से निकली हुई बालिका, एक भारतीय IAS के रूप में जो वो गई है, और यहाँ डग का IPS भी बने हैं, IAS भी बने हैं। तो मैं यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की पढ़ाई में पूरा ध्यान दें, और गुरुजनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी अपनी निष्ठा से अपना पूरा कर्तव्य निभाएं। और